वापस एक बार छूटे और फिर इन्होंने वापस लास्ट मूवमेंट में 1897 के आसपास, लगभग 1897 के आसपास अंग्रेजों ने उनको वापस गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में हमारे बिरसा जी मृत्यु के रूप में ही बाहर आए। जेल में उन्होंने स्लो पॉइजन दे के हमारे बिरसा मुंडा जी को 25 साल की उम्र में समाप्त कर दिया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण बिरसा मुंडा जी के बारे में मैंने बताया है। बाकी हमारे भाइयों ने आपको जन्म वगैरह सब बताया। तो साथियों, जैसे हमारे कई महापुरुष हुए, इसी तरह हमारे एक टांटिया मामा भील था मध्य प्रदेश में। ये बिरसा मुंडा जी तीर कमान से लड़े। एक टांटिया मामा भील जो हरदम बंदूक रखता था, वो अंग्रेजों से लोहा लेता था। अंग्रेज जहाँ उनका सोना चांदी जो भी उनके थे, अंग्रेज का खजाना जो इस गांव से उस गांव में इधर उधर पहुंचाते थे, उस खजाना को हमारा टांटिया मामा लूट लेता था बंदूक के दम पे और साथियों के मिलके। वो खजाना लूट के हमारे आदिवासी भाइयों के अंदर बांट देते थे। और आज अपन इतनी बात कर रहे हैं तो उस जमाने में देखो उनकी दया एक भावना थी अपने भाइयों की रक्षा के लिए। और बहन बेटियों को ब्याह शादी वगैरह टांटिया मामा कहलाया। आज एक मामा शब्द जो है हमारे को भीलों को मामा कहते हैं। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से मामा इसी टांटिया मामा की वजह से मामा कहलाए, क्योंकि वो मामा इसलिए था कि बहन बेटियों की शादियां कराता। तो इसमें फिर अंग्रेजों ने भी उसको गिरफ्तार करने के लिए इनाम रखे और हमारे टांटिया मामा को गिरफ्तार कर लिया। टांटिया मामा को गिरफ्तार करके फांसी की सजा हुई, फांसी पे चढ़ाया गया। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग आज हमारे जो महान क्रांतिकारी नेता हैं, उसी तरह से टांटिया मामा को भी फांसी की सजा हुई है। ये आप युवा लोग इस चीज को ध्यान रखना। हमारे लोग इस देश को आजाद करने के लिए बहुत बलिदान दिए, ये जरूरी है हमको याद रखने का। तो उस समय हमारे टांटिया मामा को भी फांसी की सजा हुई और टांटिया मामा को फांसी की सजा जिस उस क्षेत्र में लोगों ने देखी कि अरे यार हमारे टांटिया मामा को फांसी की सजा होगी, तो चारों तरफ विद्रोह उत्पन्न हो गया। तो अंग्रेजों ने देखा कि अब इसकी लाश को हम कहीं सही तरीके से नहीं अपनाएंगे या कुछ नहीं करेंगे तो विद्रोह ज्यादा हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन जबलपुर ऐसा कुछ है, वहां पर टांटिया मामा की लाश को वहां डाल दी। तो टांटिया मामा की लाश वहां डाल दी तो फिर हमारे भाई जाके उसी जगह जहाँ लाश डाली है, जो रेलवे स्टेशन है जबलपुर ऐसा कुछ है, तो वहां डाल के वहीं पर समाधि दी। आज आप बहुत बड़ी बात यह है कि आज ही वहां जो ट्रेन आती है वो रेलवे स्टेशन, वो ट्रेन टांटिया मामा के लिए 5 मिनट रुकती है, जो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वो सलाम करते हैं, अगरबत्ती करते हैं टांटिया मामा की समाधि के ऊपर। आज ये हमारे लिए बहुत शोभनीय बात है। तो साथियों, आप अपने आप को कोई कमजोर मत समझो, क्योंकि हमारे इतने महापुरुष इस देश को आजाद करने के लिए फांसी पे लटक गए, मर गए। और अपन आज एक छोटी सी मीटिंग के लिए अपने समय नहीं निकाला। हम सब ने इतने चारों तरफ से आह्वान किया गया हो, कम से कम 100-200 आदमी इकट्ठे होते तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता। चलो कोई नहीं, जिसकी भावना है वो आगे। तो मेरा कहने का मतलब, इस देश के अपन मालिक हैं, हम आदिवासी हैं, इस देश के मालिक हैं। आप इस देश के लिए हमारे युवा 25-25 साल में फांसी के ऊपर चढ़ गए, तो इस देश ने हमको क्या दिया? देश ने सिर्फ आपको एक आरक्षण दिया। देश आजाद हुआ इसके लिए एक आरक्षण दिया, और अपन उस आरक्षण को लेके खुश हो गए कि हमको आज एक आरक्षण मिल गया। हमको अधिकार चाहिए, देश में हमको अधिकार चाहिए, हमको संसद चाहिए, हमको पूरा हिस्सा चाहिए। हम एक आरक्षण लेके हम बैठ गए। आरक्षण को तो एक मामूली है, हम आरक्षण के ही लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए आपको अपना अधिकार के लिए एक आरक्षण तक ही मत सीमित रहो। हमारा अधिकार बहुत बड़ा है, हमारे बहुत बड़े संगठन इस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज आदिवासी शब्द है, आप बार बार देख रहे हो आदिवासी शब्द। आज आदिवासी शब्द के लिए ही हमारे बड़े बड़े संगठनों को लड़ना पड़ा। 1992 में
हमारे आदिवासी एकता परिषद के बहुत बड़ा संगठन है, पूरे देश में चल रहा है। यूनियन द्वारा उन्होंने घोषणा करवाई। तो आज आदिवासी शब्द है। हमारे भारत के तो जो बड़े बड़े नेता हैं वो आज भी कहते हैं कि भारत में कोई आदिवासी नहीं है, जनजाति के रूप में मान रहे हैं अपने को। जब अब उनको आदिवासी का हक मिल जाएगा तो उनको अधिकार देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा। आज देश में जो भी विकास हो रहा है उसका हिस्सा देना पड़ता है, इसलिए वो जनजाति नाम से करता है। तो इसके लिए भी लड़ाई चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको इस बारे में थोड़ी मैंने जानकारी दी है। टाटिया मामा ने एक काम और किया, बहुत बड़ी बात है। आज जितने भी नौकरी वाले अधिकारी वगैरह जितने भी हैं वो आज खुश हो रहे हैं, नौकरी पा गए, दूसरी समाज को ध्यान नहीं रखिए। लेकिन उन नौकरी वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि समाज के माध्यम से आप बड़े बड़े योद्धा पे गए, बड़े बड़े पद लिए हैं, आप उस समाज को भूलना नहीं। जब टाटिया मामा को पुलिस वाले, अंग्रेज जो पुलिस वाले थे उनको गिरफ्तार के लिए तो इनाम रखा गया, तो वो टाटिया मामा देख लो आप कितना, जो उसको खुद को गिरफ्तार करने के लिए आदिवासियों को इकट्ठा करके देता था, समझाता था कि आप अंग्रेजों से नौकरी मांगो कि हमको आपके साथ में सेना में भर्ती करो, हम टाटिया मांगो